बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 पावर 205 इज डिवाइडेड बाय 31। एक तो इसमें करेक्शन कर ले, 9 नहीं है यहाँ पे, बेसिकली 94 पावर 205 है। 94 की पावर 205 को जब 31 डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या होगा। इस सवाल में बेसिकली ये चीज हमने बतानी या निकालनी है। स्टूडेंट्स, दो लफज हैं, एक है डिवाइडेड, एक है डिविजिबल बाय। एक है लफज डिवाइडेड बाय और एक लफज है डिविजिबल बाय। दोनों में फर्क है। डिवाइडेड बाय जब भी किसी चीज के साथ लिखा होगा कि डिवाइडेड बाय, जैसे यहां पे है कि 94 जो है ये अगर 205 के साथ इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो डिवाइड का मतलब है जस्ट, डिवाइडेड बाय का मतलब है जस्ट डिवीजन। उसमें डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर बनेगा वो बताना है। डिवाइडेड बाय का मतलब सिंपली डिवीजन है, लेकिन डिविजिबल बाय का मतलब होता है कि वो पूरा पूरा उस पर डिवाइड हो जाए। मसल मैं कहूं 8 इज डिविजिबल बाय 2, इट मीन यहां पे 8 जो है वो पूरा पूरा 2 पर डिवाइड हो जाएगा और इन दैट केस रिमाइंडर 0 होगा। जब डिविजिबल बाय का लफज आ जाए तो उधर रिमाइंडर जरूर 0 होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूं, अभी आप देखना, सुनना जुमला, 8 इज डिविजिबल बाय 3। आप कहोगे सर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा कैसे? सर 8 को 3 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर तो 1, रिमाइंडर तो 2 आ रहा है। तो सर आपने तो कहा 8 इज डिविजिबल बाय 3, तो मैंने कहा हाँ जी, मेरी अब आपको बात की समझ आ गई है कि डिविजिबल बाय का मतलब है ऐसा नंबर जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करे, और जब पूरा पूरा डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। तो डिविजिबल बाय का मतलब होता है कि पूरा पूरा डिवाइड होना, लेकिन डिवाइडेड बाय का मतलब होता है जस्ट डिवीजन। तो सवाल अब ये बना कि इसको अगर हम 31 के साथ इसकी डिवीजन करें तो रिमाइंडर क्या है। स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को, इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल मेथड के साथ करना चाहें यानी कैलकुलेटर के साथ तो हमें बड़ा टाइम लगेगा। हम ये पहले मल्टीप्लिकेशन ढूंढेंगे, 94 की पावर 205, 94 को 205 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो पावर निकालना या मल्टीप्लाई करना इतनी बार ये बहुत मुश्किल होगा। हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर निकालते हैं। बच्चों, मैंने बताया था ना कि इस एक्सरसाइज में 4 किस्म के क्वेश्चंस हैं, 4 टाइप के। तो एक वो पहला सवाल हमने किया वो साइक्लिसिटी से रिलेटेड था। अब हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर वाले क्वेश्चन निकालते हैं कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो हमने अब ये डिवीजन वाला जो डिजिट है, नीचे जो भी नंबर होगा, इस नंबर के लिहाज से बेस को ब्रेक करना है। मतलब ये है कि 94 को ऐसी 2 वैल्यूज में हमने यहां बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, ए और बी अंदर बेस में बनाना है। तो 94 को ऐसी 2 वैल्यूज में ब्रेक करें कि उनमें से एक वैल्यू जो है वो 31 पे पूरी पूरी डिवाइड हो। यानी हमने इस इधर ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें हमें रिमाइंडर निकालना होगा, हमने बेस के अंदर ए और बी बनाना है। लेकिन ए और बी बनाते वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि ऐसी एक वैल्यू, ए बी में से एक वैल्यू ऐसी जरूर बने कि ये नीचे वाला नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड करे। तो 94 के साथ आप देख लें, आप तरीकाकार ये है कि 31 के मल्टीपल्स देख लें। 31 के मल्टीपल्स, वो वाला मल्टीपल जो 94 के करीब बनेगा, 94 को फिर उसमें ब्रेक कर लेंगे। तो 31 की पावर 1 दैट इज 31, 31 की पावर 2 दैट इज 62, 31 की पावर 3 दैट इज 93। लो जी, अब हम 93, मैंने कहा कि 31 के मल्टीपल्स देख लें और वो मल्टीपल जो 94 के नियर होगा, 94 को फिर उस डिजिट में ब्रेक कर लें। तो 94 को मैं ब्रेक कर रहा हूं 93 प्लस 1 में। अब हमने यहां पे इसको फर्दर 31 अब सारे के नीचे डिवाइड ऐसे बटे में लिख लें,
यूं करके या 1/31 करके बाहर लिख लें, आपकी मर्जी है। सारे के नीचे ऐसे फुल डिनोमिनेटर डालकर मैंने बच्चों इस पे लगाना है बाइनोमियल थ्योरम, वो वाला। तो बाहर मैंने 1/31 लिख लिया है। अदरवाइज आप इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा के ऐसे फुल डिनोमिनेटर बना के भी नीचे 31 लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिख लिया, इसमें या उस तरह से लिखने में कोई फर्क नहीं। अब मैं इस पे लगा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम। सर आप बाइनोमियल थ्योरम क्यों लगा रहे हैं, वेट करें मैं बताता हूं। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, इस टॉपिक का नाम भी एक्सरसाइज के अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम के यूजेस को डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशन। तो आए मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा कर रिमाइंडर निकालने लगा हूं। बाइनोमियल थ्योरम ये है, सिर्फ आपने यहां पे लिखना है, आपने यहां पे जस्ट ये बात लिखनी है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बस। सर आप यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों नहीं लगा रहे, बाइनोमियल थ्योरम क्यों लगा रहे हैं? जब पावर नेचुरल नंबर हो, होल फॉर्म में हो, तो बाइनोमियल थ्योरम लगता है, लेकिन अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी। यहां इसलिए बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है। बाइनोमियल थ्योरम का लफ्ज लिखना, पूरा फार्मूला ना लिखें। तो फार्मूला क्या है, NC0, अब n यहां पे ये है, NC0 a पावर n माइनस 0 b पावर 0। तो बच्चों मैंने डायरेक्ट इसकी सब्ट्रैक्शन यहां पे कर ली है, यानी 205 माइनस 0 डायरेक्ट मैंने आंसर लिख लिया, वरना आप इनको सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते थे। यानी ऐसे लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिए। b पावर 0, यहां पे b 1 है, तो 1 पावर 0 वो 1 नहीं होगा। तो ये पहली टर्म ये बनी। NC1 205C1 कॉम्बिनेशन है ये। इस a की पावर इनका डिफरेंस, तो डायरेक्ट मैंने डिफरेंस ले लिया, यानी उस तरह से ये फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, MCQ टाइप बनकर आ जाए, तो थोड़ी देर बाद मैं इसका सेकंड मेथड भी कराऊंगा। तो उस तरह से आपको अगर MCQ बनकर आ जाए तो फिर उस मेथड से कर लेना, और अगर 4 नंबर का सवाल आ जाए तो फिर यूं करना। NC1 ये 205C1, इसकी पावर इनका डिफरेंस करके मैंने डायरेक्ट 204 पावर लिख ली, और 1 की पावर जो है ये 1 होगी हमेशा इस फार्मूले के मुताबिक। NC0 a की पावर इनका डिफरेंस लेते हैं और b की पावर नीचे वाला नंबर। NC1 a की पावर इनका डिफरेंस लेते हैं और b की पावर नीचे वाला नंबर। NC2 a की पावर हमेशा इनका डिफरेंस लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं और b की पावर नीचे वाला नंबर। अप टू सो ऑन NCN a की पावर इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं और b की पावर नीचे वाला नंबर। हर एक टर्म में ये a और b की पावर को लिखने का रूल है कि a की पावर इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं और b की पावर नीचे वाला नंबर। ये बातें मैंने बाइनोमियल थ्योरम वाले लेक्चर में बताई हुई हैं। तो करते करते आपने NCN तक जाना है। तो a की पावर इनका डिफरेंस और b की पावर नीचे वाला नंबर, तो यहां तक आ गए हम। और ये टोटल कितनी टर्म्स हैं बच्चों, ये टोटल 206 टर्म्स हैं। जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म, उससे एक आगे होती है, उससे एक ज्यादा होती है। तो ये 206 टर्म्स हैं। अब जरा गौर से सुनना है बात को। हर टर्म के अंदर 93 पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। हर टर्म के अंदर 93 की कोई ना कोई पावर है, सिवाय लास्ट टर्म के। ये देखो ना, 93 की पावर 205, फिर एक एक कम होती जाएगी, 204, 203, 203। इससे अगली टर्म 93 की पावर क्या होगी, 202। करते करते एक एक पावर करते करते अगर देखें थोड़ी देर के लिए, इससे पिछली टर्म जो होगी उसमें 93 की पावर क्या होगी, 1। क्योंकि थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए कह देता हूं, इससे पिछली टर्म ये होगी 2C, 205C, 204। तो जाहिर है 93 की अब इनका डिफरेंस लेंगे तो पावर 1 होगी, और 1 की जो पावर होगी वो क्या होगी, 204। इससे पिछली टर्म, इट मींस हर टर्म में 93 पड़ा हुआ है। 93 की पावर ये, 93 की पावर फिर ये 205, फिर 204। इस तरह से यहां पीछे इससे पिछली टर्म देखें तो 93 की पावर 1 होगी। आखिरी टर्म के अलावा हर टर्म के अंदर 93 पड़ा है।
93 की पावर्स पढ़ी हैं, यानी 93 पढ़ा है। यही बात आगे मैंने लिखी हुई। अब रिमाइंडर बताने लगा हूं। एवरी टर्म कंटेनिंग और इन्वॉल्विंग 93 एक्सेप्ट लास्ट टर्म, इस लास्ट टर्म के बाद अलावा, क्योंकि लास्ट टर्म में ये 1 आएगा, लास्ट टर्म में हमेशा ये 1 आता है। पहली टर्म में इसकी पावर 205 होगी और लास्ट टर्म में 1 की पावर 205 होगी। बेसिकली ये चीज है ना, पहली टर्म में a की पावर n होती है और आखिरी टर्म में b की पावर n होती है। तो इसमें आखिरी टर्म में सिर्फ 1 है, बाकी हर टर्म में जो है 93 पड़ा हुआ है एक्सेप्ट लास्ट टर्म। यही बात कहना। एवरी टर्म, ये आपने अब हर क्वेश्चन में जो भी रिमाइंडर वाला सवाल होगा उसमें यहां पर आकर ये जुमला लिखना है। एवरी टर्म इन्वॉल्विंग 93 एक्सेप्ट लास्ट टर्म एंड 93 इज डिविजिबल बाई 31, और 93 जो है ये 31 पे डिवाइड हो रहा है। इट मीन हर टर्म लास्ट टर्म के अलावा हर टर्म 31 पे डिवाइड होगी, क्योंकि हर टर्म 93 कंटेन कर रही है और 93 जो है वो पूरा पूरा 31 पे डिवाइड हो रहा है। तो यही बात लिखी हुई। एंड 93 इज डिविजिबल बाय मीन पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कंप्लीटली डिविजिबल लिख लें या डिविजिबल बाय लिख लें, एक ही मतलब है। डिविजिबल बाय 31, सो ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 93, so each term is divisible by 31 except last term। हर टर्म जो है 31 पे डिवाइड हो जाएगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म। बेटा ये भी पूरी पूरी 31 पे डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये 93 इटसेल्फ 31 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जैसे देखो ना 7 जो है ये बेटा 7 पे डिवाइड हो रहा है, तो 7 की तमाम पावर्स भी 7 पर डिवाइड होंगी। 7 की तमाम पावर्स भी फिर क्या है 7 पर पूरा पूरा डिवाइड होंगी। इट मीन अगर 93 31 पे डिवाइड हो रहा है तो 93 की तमाम पावर्स भी 31 पे डिवाइड हो जाएंगी। तो ये बात सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोली है, वैसे जरूरत नहीं है इधर आपने ये बात लिखनी नहीं है, सिर्फ मैंने बता दिया कि हर टर्म 93 को कंटेन करिए, इन्वॉल्व करिए, साथ उसकी जो मर्जी पावर्स हो। तो अगर 93 खुद इटसेल्फ 31 पे डिवाइड हो रहा है तो 93 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी ज़ाहिर है 31 पे डिवाइड होंगे। मल्टीपल से मुराद उसकी पावर्स बनती जाएंगी। तो यही बात लिखी है। इट मीन इसके साथ रिमाइंडर 0 होगा, इसके साथ रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसके साथ रिमाइंडर 0 होगा, इन सब के साथ रिमाइंडर 0 होगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म। ये जो मैंने अभी बात बोली ना कि इनके सब के साथ रिमाइंडर 0 होगा एक्सेप्ट लास्ट टर्म, ये मैं इधर अलग से इसको भी डिटेल में समझा देता हूँ। तो आगे बच्चों यही बात आपने सारी देख लेनी है। अब आगे मैं यही कह रहा हूं, सो वी ओनली डिस्कस द लास्ट टर्म। सो वी, यहां सो लिख लें, सो वी ओनली डिस्कस द लास्ट टर्म, सिर्फ हम इस लास्ट टर्म के लिहाज से रिमाइंडर निकालेंगे, बाकी सब में रिमाइंडर 0 होगा या वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। अब लास्ट टर्म इसकी क्या है, लास्ट टर्म में ये भी 1 ये भी 1, तो सिर्फ हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। इस वक्त तो इत्तेफाक से ये 1 है, 1 के अलावा भी कोई भी डिजिट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 की पावर 205 और बाहर 31 हर टर्म को डिवाइड करेगा, लिहाजा इसको भी डिवाइड करेगा, तो बाहर 31 अंदर ये 1। ये टोटल क्या वैल्यू बनी, 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1/31। अब 1/31 पर रिमाइंडर क्या होगा, इसके साथ रिमाइंडर क्या होगा 1। कुछ बच्चे, ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसके साथ रिमाइंडर क्या होगा 1, तो यहां तक सवाल कंप्लीट है, रिमाइंडर इज 1। तो जब भी मैं बताऊंगा कि ये रिमाइंडर 1 क्यों है, मैं पहले ये बता लूं, तो जब भी इसको ये 31 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आया 1 आया। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हमने निकाल लिया। अब मैं पहले इसके बारे में बता लूं कि ये कैसे हम कह देते हैं कि रिमाइंडर 1 है। सिंपल सी बात है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं। फर्ज कर लो बच्चों 7 डिवाइडेड बाई 2 है, मैं कहता हूं रिमाइंडर क्या होगा,
तो 7 अब 2 से बड़ा है, डिवीजन पॉसिबल है। 7 जो है ना ऊपर वाला नंबर 2 से बड़ा हो तो डिवीजन पॉसिबल है 2। अब डिवीजन का असूल क्या है बच्चों, सुनना है जुमला, छोटी क्लासेस में ये बच्चों को बताया जाता है। डिवीजन का बच्चों ये असूल है कि जो भी यहां डिवाइजर है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो भी ये डिवाइजर है इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू जो है 7 या 7 से छोटी रहे। 2 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि जो रिजल्ट या वैल्यू बनेगी वो वैल्यू 7 या 7 से छोटी रहे। फर्ज कर लो आप इसको 4 पे डिवाइड करते तो कहेंगे नहीं 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 सर ये तो 8 बन रहे, तो 7 से तो 8 ज्यादा है। तो हमेशा रूल ये है कि कोई ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला लेना है कि रिजल्ट 7 या 7 से छोटा रहे। तो फिर 3 कर लें, 2 3s are 6, रिमाइंडर 1 बच्चा, इसको सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर हमेशा इस डिजिट से छोटा हुआ करता है, जो भी ये डिवाइजर है रिमाइंडर इससे हमेशा क्या है, लेस हुआ करता है। अब यहां पे दर हकीकत यहां से अब आगे सवाल ये बन चुका है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 जो है इसको आगे डिवाइड नहीं करता मजीद, तो हम कहते हैं यही रिमाइंडर है। बेसिकली हम फिर ये कह रहे हैं कि यही रिमाइंडर है। इधर भी हम यही कह रहे हैं कि रिमाइंडर क्या है, 1 है। रिमाइंडर क्या है, 1 है। अच्छा, अब मैं इस बात को एक और अंदाज में भी बता देता हूं। अब इस लिहाज से भी देखें 1 डिवाइडेड बाई 31। अब जो बात मैंने इधर बोली थी, क्या मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट 7 या 7 से कम रहे। सिमिलरली 31 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट 1 या 1 से कम रहे। 0 होगा वो चीज, 0 से मल्टीप्लाई करें, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 या 1 से कम ही होगा, तो रिमाइंडर इज 1। वैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले कह दिया कि जब ये छोटा नंबर होता है डिवाइजर से तो फिर यही रिमाइंडर होता है। देखो ना, फर्ज कर लो मैं 3 पे डिवाइजर है 3, ठीक है, तो 1 पे 3 को डिवाइड करूं तो हम कहेंगे ये नहीं डिवाइड होता, रिमाइंडर इज 1, या इस सेंस में 3 zeros are 0, रिमाइंडर इज 1। अब 3 है, ऊपर 2 ले लो, 2 भी नहीं डिवाइड होता तो हम रिमाइंडर 2 ही कहेंगे। या इस तरीके से जब ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा हो तो फिर वो ही रिमाइंडर होता है। लेकिन अगर नीचे वाले नंबर के साथ ऊपर वाला नंबर बराबर आए या उससे बड़ा हो जाए तो फिर हम डिवीजन करते हैं। अदरवाइज जो डिवीजन है वो 0 वाली है, जो इधर मैंने कही है, फिर हम इधर 0 लिखकर रिमाइंडर वही लिख देते हैं, या डायरेक्ट कहते हैं जब ये नंबर छोटा हो तो रिमाइंडर वही होता है। या ये 0 वाली टेक्निक जो अभी मैंने बताई है, क्या कि ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 3, तो हमने कोई यहाँ पे ऐसा नंबर लाना है कि रिजल्ट 1 से छोटा या 1 तक रहे। तो अब यहाँ पे वाहिद 0 ऐसा नंबर है जो इसको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 या 1 से छोटा है। तो छोटी क्लास में हम बच्चों को सिर्फ ये इतनी बारीकी में नहीं ले जाते। छोटी क्लास में तो हम बच्चों को यही कह देते हैं कि जब ये नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर छोटा हो, कम हो, तो हम कहते हैं वो ही रिमाइंडर होगा। लेकिन जब ये नंबर उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो तो फिर हम डिवीजन करते हैं। तो अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो हम कहते हैं वो ही रिमाइंडर है। ये मैंने डिटेल में बता दिया। ये बच्चों रिमाइंडर यहाँ पे 1 है। बहुत सारे बच्चों को इन बातों का पहले से भी पता होता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा होता हूँ कि मैंने हर लेवल का जो माइंड है, हर तरह के बच्चे को पढ़ाना होता है। तो ये चीज, अब फर्ज कर लो यही सवाल बच्चों एक नंबर का MCQ बनकर आ जाए तो फिर इस सवाल को कैसे करते हैं, आए ये मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। बच्चों इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट को कराने से पहले मैं ये रिमाइंडर्स के लिए 2 रूल्स हैं अलग से, ये 2 रूल्स हैं ये पहले बता लूं,
फिर इनसे रिलेटेड साथ एग्जांपल्स भी बता लूं, करा लूं, फिर मैं वो तरीके से भी कराता हूं कि एक नंबर का MCQ आ जाए तो कैसे कर। रिमाइंडर्स में दो ये रूल्स हैं, द रिमाइंडर्स ऑफ एडिशन ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स ऐड हो रही हो तो उनका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इज आल्सो इक्वल टू एडिशन ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टर्म्स। जब एक से ज्यादा टर्म्स ऐड हो रही हो तो उनको ऐड करके रिमाइंडर निकाल लो, या हर एक का अलग अलग रिमाइंडर निकाल कर ऐड कर लो, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा। द रिमाइंडर्स ऑफ एडिशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स का एडिशन करके उनका रिमाइंडर निकाल लो, जिस भी नंबर के लिहाज से, डिवीजन वाले के लिहाज से रिमाइंडर निकालना है, इज आल्सो इक्वल टू, वो ही रिमाइंडर बनेगा कब, जब हर टर्म का अलग अलग उस डिवीजन वाले नंबर के लिहाज से रिमाइंडर निकाल कर ऐड करें तो दोनों तरह से रिमाइंडर सेम आएगा। ये देख लो, मतलब ये दो टर्म्स हैं, दो से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, जितनी टर्म पे मर्जी तजुर्बा कर ले। 4 + 7 डिवाइडेड बाई 3, अब पहले 4 और 7 को ऐड कर लो, 11 डिवाइडेड बाई 3, अब 11 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आएगा। 11 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर की बात हो रही है, रिमाइंडर विल बी 2। अब आप 4 को अलग 3 पे डिवाइड करो और 7 को अलग 3 पे डिवाइड करो, इसको 3 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी 1, इसको 3 पे डिवाइड कर लो, रिमाइंडर विल बी 1, तो 1 + 1 दैट इज आल्सो 2 रिमाइंडर आएगा। तो यही बात है, द रिमाइंडर्स ऑफ एडिशन ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स का सम लेकर फिर रिमाइंडर निकाल लो, या इज आल्सो इक्वल टू एडिशन ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का रिमाइंडर निकालकर उनका एडिशन कर लो, एडिशन ऑफ रिमाइंडर ऑफ ईच टर्म, तो वो सेम आएगा। चाहे आप एक से ज्यादा टर्म्स ले लें, अगर चाहे आप दो से ज्यादा टर्म्स ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, फर्ज कर लो इन दैट केस रिमाइंडर एक एक करके या दो दो करके ऐड करते जाए, रिमाइंडर 3 से ज्यादा सम उनका बन जाए तो फिर उसको 3 पे डिवाइड करना है। मतलब फर्ज कर लो यहाँ पे एक टर्म और भी है, 5 है और फिर 7 भी है या 6 भी है, तो रिमाइंडर सबका एक एक फर्ज कर लो बन रहा है, 1 + 1 + 1 + 1 = 5 रिमाइंडर्स बन गए। ऐड करें 5, तो 5 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2। इस तरह से अगर ज्यादा रिमाइंडर्स आए तो फिर उनको जो है ना 3 पे बाद में डिवाइड भी कर। मल्टीप्लिकेशन में भी यही सीन है, द रिमाइंडर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इज, उधर सम था अब प्रोडक्ट है, बाकी सारी वही बात, इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर ऑफ ईच टर्म। फर्ज कर लो बच्चों, ये अब जगह कम थी, मैंने रिमाइंडर आर डायरेक्ट लिख लिया, आर रिमाइंडर लफ्ज की बजाय आर लिख लिया। 7 × 6 डिवाइडेड बाई 5, अब पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 42 डिवाइडेड बाई 5, अब 42 डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर निकालें। ये अब छोटी क्लासेस वाले काम भी मैं आपको करा रहा हूं, रिमाइंडर निकालना। तो ये रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर डायरेक्ट लिखा 2, लेकिन 7 को अलग 5 पे डिवाइड करो और 6 को अलग 5 पे डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो तो भी रिमाइंडर जो है उनका प्रोडक्ट ले लो तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। कैसे? 7 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज 2, 6 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर इज 1, 2 × 1 का प्रोडक्ट रिमाइंडर्स के लिए प्रोडक्ट 2 × 1 तो वो भी 2 आएगा, रिमाइंडर इज 2। वैसे हम डिवीजन में ये अलग अलग डिवीजन नहीं करते, सिर्फ रिमाइंडर के लिए ये काम कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि 7 × 6 डिवाइडेड बाई 5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, डिवीजन में यूं नहीं लिख सकते, लेकिन रिमाइंडर्स के लिए इसको हम दोनों को अलग अलग सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड कर रहे हैं, इस रूल की पाबंदी कर रहे हैं। वैसे डिवीजन में ये चीज अलाउ नहीं है कि इसको अलग अलग डिवाइड करें। ये तो देखो ना, नीचे तो फिर 35 बन रहे, हम सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए इस वक्त ये काम कर रहे हैं। क्या कि मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकाल लो और अलग अलग का रिमाइंडर निकाल लो तो भी ठीक है। यानी 7 का अलग रिमाइंडर निकालो विद रिस्पेक्ट टू 5 और 6 का अलग रिमाइंडर निकालो विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन 5,
तो 7 को अलग से 5 पर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। बेसिकली मैं ये बात कह रहा हूं कि 7 को अलग 5 पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, 6 को अलग 5 पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। लेकिन वैसे क्वेश्चन जब कोई बंदा आपको कहे कि भाई इनको जरा सॉल्व कर दो, सिर्फ सॉल्व कर दो, तो ऐसे फिर करना गलत है। ये काम सिर्फ मैं इधर रिमाइंडर के लिए कर रहा हूं, वैसे आपको पता है ऐसे नहीं कर सकते। तो ये आप देख लें इस लास्ट से ये रिमाइंडर। अब आप इसको देख लें 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। अब पूरा मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालो। 21 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर आएगा 0। अब 3 को अलग 3 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 0। 3 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर 0। 7 को अलग 3 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन 0 इधर से रिमाइंडर और 1 उधर से, उनका प्रोडक्ट रिमाइंडर उधर भी 0 है। आप 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा नंबर्स भी लेकर कर सकते हैं तो वही चीज ही बनेगी जैसे मैंने सम के लिए बताया। ये इस तरह से ऐड करके रिमाइंडर निकाल लो या अलग अलग रिमाइंडर निकाल कर ऐड कर लो, एक ही बात। अब आए वही बात जो इधर मैंने बोली थी। 31 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर इज 0। 31 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर इज 0। अब वो बात जो मैंने बोली थी ना क्वेश्चन में, 31 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर इज 0। बीच में सम है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे रिमाइंडर 0। बट 31 जब इसको डिवाइड करेगा 1 को, तो रिमाइंडर इज 1। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बट इसका रिमाइंडर 1 है तो 0 प्लस 1, ओवरऑल रिमाइंडर क्या आएगा 1। ये चीज भी आपको इस लिहाज से भी क्लियर होगी। लेकिन अब मैं बताता हूं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आए ये सवाल तो क्या करना है, उसमें बच्चों ये वाला सीन यूज होगा। अब मैं ऐसा करता हूं, यहां से मैं मिटाकर ये चीज सामने रखूंगा और इस क्वेश्चन को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूं, ये इसमें चीज सामने यूज होगी। अब ये इसका सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन का, लेकिन ये मेथड बच्चों तब यूज करना है जब एमसीक्यू आ जाए, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाए, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फेडरल बोर्ड में जो आपके सेक्शन ए के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं, किसी दूसरे बोर्ड के लिहाज से भी जो आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिहाज से ये करना है। अब बच्चों 94 होल पावर 205 है, इट मीन 94 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 205 टाइम। 94 इंटू 94 इंटू 94 अप टू सो ऑन 94, या तो यहां पे लिख लें 205 टाइम्स, या सामने लिख लें 205 टर्म्स, या 205 फैक्टर। यानी ये 94 अपनी जात में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 205 टाइम्स। 205 टाइम्स लिख लें, 205 फैक्टर्स लिख लें, ये 205 फैक्टर्स हैं इनकी तादाद, या 205 टर्म्स लिख लें, जो मर्जी लिख लें, इधर लिख लें या सामने लिख लें, डिवाइडेड बाय 31। अब वो ये वाला रूल, प्रोडक्ट रूल, हर 91 को हम डिवाइड करें 31 के साथ तो रिमाइंडर 1 है, इसके साथ रिमाइंडर 1, इसके साथ रिमाइंडर 1, इसके साथ रिमाइंडर 1, ये वाला रूल। तो सबका रिमाइंडर 1, तमाम रिमाइंडर्स आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो गए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई हो, ये 205 टाइम मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट क्या होगा 1। सो रिमाइंडर इज 1। प्रोडक्ट रूल के लिहाज से भी रिमाइंडर हमने क्या निकाल लिया 1, और वैसे बाइनोमियल थ्योरम के लिहाज से भी रिमाइंडर क्या निकाल लिया 1। लेकिन अगर 4 नंबर का सवाल आए तो फिर आपने बाइनोमियल थ्योरम से ही करना है। 1 नंबर का एमसीक्यू आए तो फिर इस तरीके से करना है। क्वेश्चन 2 पार्ट बी है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 पावर 205 इज डिवाइडेड बाय 48। स्टूडेंट्स, हमने 8025 को अगर हम 48 पे डिवाइड करें तो इधर हमने रिमाइंडर निकालना या बताना है। जैसे ए पार्ट था, ए पार्ट में बच्चों गौर से सुनना है बात को, 94 और 31 का रिलेशन बन गया था। रिलेशन से मुराद मेरी ये है बात कि हमने इस ऊपर वाली वैल्यू को इस तरह से 2 वैल्यूज में ब्रेक करना है कि उनमें एक वैल्यू जरूर 1 हो, 1 जरूर बनाना है।
हमेशा हमने 1 बनाना है। इसकी मैं वजह बताता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लें। इस ऊपर वाली वैल्यू को ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करना है कि एक वैल्यू 1 हो और दूसरी वैल्यू इस नीचे वाले नंबर पे जरूर डिवाइड हो रही हो। ये वाली वैल्यू जो दूसरी वैल्यू है ये जरूर डिनोमिनेटर पर डिविजिबल हो। डिविजिबल से मुराद पूरी पूरी उसके साथ क्या हो, डिवाइड हो, और दूसरी वैल्यू 1 हो। हम 1 क्यों बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, गौर करें। हमेशा हमने यहां पर आकर इससे अगले स्टेप में बाइनोमियल थ्योरम लगाना होता है। इधर भी देखें, बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। और बाइनोमियल थ्योरम जब हम लगाते हैं तो याद रखें, पहली टर्म में हमेशा a पावर n बचती है वैल्यू और आखिरी टर्म में b पावर n बनती है वैल्यू। ये देख लेना, NC 0 1 और ये भी 1, तो a पावर n बनेगी और आखिर में b पावर n बनती है। NCN ये भी 1, a पावर 0 ये भी 1, तो b पावर n बन रही है। पहली टर्म a पावर n और आखिरी टर्म b पावर n। तो जब ये b 1 हुआ करेगा तो आखिरी टर्म में 1 की कोई भी ये पावर है तो ये हमेशा 1 हुआ करेगा। तो हमारा यही काम या मकसद होगा कि इस नंबर को किसी ऐसे डिजिट में ब्रेक करें कि वो वैल्यू 48 के साथ, दो वैल्यूज में ब्रेक करना है कि एक वैल्यू 1 हो और दूसरी वैल्यू 48 पे ब्रेक हो जाए। तो 8 के साथ फौरन ऐसा हम कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। 8 और 48 के साथ इस तरह का सीन डायरेक्ट नहीं बनता नजर आ रहा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। इधर तो फौरन बन गया था। तो फिर इस तरह का जो सवाल है उसमें फिर हम थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करते हैं, कुछ अल्टरेशन करते हैं ताकि ऐसा सीन बने। तो यहाँ पे अब हम बेटा, इधर तो डायरेक्ट ये सीन बन गया था, इधर ऐसा नहीं बन रहा कि हम इसको ऐसी वैल्यू में ब्रेक करें कि एक वैल्यू 1 हो और दूसरी वैल्यू फौरन आपस में इसके साथ डिवाइड हो, तो ये नहीं हो रहा। तो 8 के साथ फिर हमने क्या किया, 8 को हमने ब्रेक करना है। 8 को सिर्फ हम 2 की पावर्स में ब्रेक कर सकते हैं ना, 8 को ब्रेक करना चाहें, दैट्स वाई यहाँ 2 की पावर में ब्रेक किया। तो 8 को लिखा 2 पावर 3, ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहां से बच्चों दो तरीकों से इसको आगे किया जा सकता है। 2 की पावर्स अंदर से हमने ऐसी लेनी है, 2 की पावर बनानी है कि वो 48 पे डिवाइड हो जाए। 2 की अलग से पावर्स लें और 48 के साथ डिवाइड कर लें, आपकी मर्जी। 2 पावर 2 लें, वो 4 है, वो भी 48 के साथ डिवाइड हो जाएगा। बाद में फिर एक और काम करना पड़ेगा। तो 2 पावर जो है ना 4 के साथ या 2 पावर 5 के साथ आप ऐसा करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 पावर 2 के साथ भी ये 48 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बेहतर यही है मेरा मशवरा कि 2 पावर 4 या 2 पावर 5 ब्रेक करें। इधर से 4 के साथ पहले मैं ब्रेक करना बता लूं, फिर 2 पावर 5 के साथ भी डिवीजन हो जाएगी। बननी दोनों के साथ यही चीज है, चाहे 2 पावर 4 निकाल लो या 2 पावर यहां से 5 निकाल लो, बननी यही चीज है। देख लें, मैं बताता हूं। 2 पावर 4 इसलिए मैं निकालूं कि ये 16 बन रहा है और 16 जो है ये पूरा पूरा 48 पे डिवाइड हो रहा है। तो यहां से 2 पावर 4 अलग किया तो पीछे बाकी 2 पावर 6 11 है। बेसिस सेम होना तो पावर्स ऐड हो जाती। इधर तो पावर के साथ जब पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां से मैंने 2 पावर 4 अलग ब्रेक किया, पीछे 2 पावर 6 11 है, ये 16 है। 16 और 48 कट गया, नीचे बच्चों सिर्फ 3 बच्चा, ऊपर ये 2 पावर 6 11। यहां से आकर दो तरीके हैं, मैं वेट करें बताता हूं। यहां से दो तरीके हैं, फिलहाल मैं एक बात पहले बता लूं, एक तरीका बता लूं। यहां से अब फिर 2 अलग करें, क्यों, हमने ये अंदर 2 पावर 2 बनानी है, 4 बनाना है। 4 बनाएंगे तो ये वाला सीन बनेगा, क्योंकि 4 को हमने ऐसी दो वैल्यूज में ब्रेक करना है कि उनमें एक वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू फौरन 3 पे, ये 3 के साथ 3 डिवाइड हो रहा है। तो दैट्स वाई एक 2 अलग किया, पीछे इवन पावर बची तो 2 का स्क्वायर उसमें से तोड़ा। ये देखो, एक 2 अलग किया तो पीछे इवन पावर बची, इवन पावर को हमने लिखा 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और 4 को हमने ब्रेक किया 3 और 1 में, तो ये 2 पावर 1 अलग ये बाहर पड़ी रहेगी। मैं अब दूसरी बात
एक तो दूसरा मेथड भी है, लेकिन मैं यहां से ये भी बता देता हूं कि अगर आप 2 पावर 5 रट्टा नहीं लगाना, कोई बच्चा कहे कि सिर्फ 2 पावर 4 से क्यों किया जा रहा है या 2 पावर 5 से क्यों किया जा रहा है, रट्टा नहीं लगाना। मेरा मकसद ये था कि 2 पावर 5 से भी हो सकता है और 2 पावर 4 से भी हो सकता है। ये देखो ना, इनफैक्ट हमने निकाली 2 पावर 5 ही है, लेकिन हमने 2 स्टेप्स में बाहर निकाली है, कॉमन लिया या तोड़ा। 2 पावर 5 को 2 स्टेप्स में तोड़ा है, एक 2 पावर 4 के साथ, फिर बाद में 2 पावर 1। लेकिन कोई बच्चा अगर कहे मैं डायरेक्ट ही एक ही स्टेप में 2 पावर 5 करता हूं, तो भी यही चीज है। ये देखें यहां से अब मैं बता रहा हूं आगे, 2 पावर 5 में तोड़ें इसको, 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 610 डिवाइडेड बाई 48, ये बना 32 डिवाइडेड बाई 48 610, बननी 2 पावर 610, सॉरी, बननी यही चीज ही है। अब ये देख लो बच्चों, तो यहां से ये बना 2/3, ये 32 और 60 48 16 पे कट जाएगा, 2/3 साथ, ये देख लें 2/3 साथ 610, 2/3 साथ 610, ये वही चीज ही बनी। इधर तक आप पहुंचाएंगे, ये इसको काटे ना तो 16 पे, तो 2/3 साथ 610, तो 2 पावर 610, तो 2 पावर 610 को फिर इसी फॉर्म में हमने करना है। तो आपकी मर्जी है 2 पावर 4 में ब्रेक कर लें या 2 पावर 5 में डायरेक्ट ब्रेक कर लें, बननी यही चीज है, दोनों के साथ बननी यही चीज और फिर आखिर में यही चीज बनेगी। तो यहां पे हमने ये 4 को अब हमने ब्रेक किया किसमें, ऐसे 2 डिजिट्स में ब्रेक करने के, उनमें से एक डिजिट 3 पर डिवाइड हो जाए और दूसरी वैल्यू 1 बने, ये चीज। अब 2/3 को बाहर लिख लो और इस पे बच्चों लगाओगे बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन मैं ये बात बताता चलूं, बाइनोमियल थ्योरम लगाते वक्त आखिरी टर्म बच्चों जरूर लिखनी है, क्योंकि आखिरी टर्म में 1 की पावर n आएगी। और वैसे भी बता लूं, जब पावर नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होती है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम में फाइनाइट टर्म्स होती हैं। इसमें कितनी भला टर्म्स होंगी, वैसे कह रहा हूं 306 टर्म्स होंगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 306 टर्म। तो NC0 a पावर n-0 b पावर 0 NC1 a पावर n-1 b पावर 1। तो ये करते करते यहाँ तक आखिरी टर्म में आएंगे। अब आप गौर करें, हर टर्म के अंदर 3 की इन्वॉल्वमेंट है, 3 पड़ा हुआ है, या डायरेक्ट या 3 पड़ा है या 3 की पावर्स पड़ी है। ये देखो इसमें 3 की पावर है 305, इसमें 3 की पावर है 304, इसमें 3 की पावर 303। सिर्फ इससे पिछली टर्म निकालें, इससे पिछली टर्म मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो उसमें 3 की पावर 1 होगी इससे पिछली टर्म में। तो या 3 पड़ा है या 3 की पावर्स पड़ी हैं, लेकिन हम मुख्तसरन यही बात कह देते हैं, हेयर एवरी टर्म इन्वॉल्विंग 3 पड़ा है या 3 की पावर्स पड़ी हैं। 3 की पावर्स भी हो तो हम कह तो सकते हैं ना कि 3 पड़ा है। तो हम इन शॉर्ट यही जुमला लिखेंगे, हेयर एवरी टर्म कंटेनिंग या इन्वॉल्विंग 3 एक्सेप्ट लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में 1 की पावर जो होगी वो 305, जितनी भी क्वेश्चन के अंदर पावर है 305, तो वो आखिरी टर्म में सिर्फ 1 पड़ा होगा और ये बाहर वाला नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो यही बात हमने लिखी है, एक्सेप्ट 3, सो ईच टर्म डिविजिबल बाई 3, जो पिछले पार्ट में हमने सेंटेंस लिखा। लिहाजा हमने सिर्फ लास्ट टर्म लिखी है और बाहर ये 2/3 उससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है। क्योंकि बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने ए पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में जो बात की थी ना, उसमें मैंने ये भी कहा था एडिशन थ्योरम में कि इसका रिमाइंडर 0 जब 3 इसको डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 0, सबका रिमाइंडर 0 होगा सिवाय लास्ट टर्म में। और जब अंदर रिमाइंडर 0 है तो 2 उससे मल्टीप्लाई होगा रिमाइंडर से, 2 इंटू 0 रिमाइंडर 0, इसका भी 2 इंटू 0 रिमाइंडर 0। तो इन सब में अंदर देखें तो 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो अंदर तो रिमाइंडर 0 है सिवाय आखिरी टर्म के, और ये 2/3 जब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बात मैंने लिखी है कि 1 इंटू 2/3, तो 2/3 ये वैल्यू बन गई। अब 3 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, लिहाजा रिमाइंडर क्या होगा 2। और इसकी मजीद डिटेल मैंने प्रीवियस पार्ट में बता दी है कि रिमाइंडर 2 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2
2 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा वही 2 रिमाइंडर होगा। लेकिन जब यहाँ 3 के साथ ऊपर कोई बड़ी वैल्यू हो तो हम डिवीजन कर लिया करते हैं। ये आप डिटेल मेरे प्रीवियस पार्ट में देख लें। तो इसमें रिमाइंडर जो है ये 2 है। दूसरा तरीका बच्चों ये भी है, एक तो मैंने ये प्लस की फॉर्म में बनाया ना कि 4 को ब्रेक किया है। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इस 2 को हम 3 में यहाँ से आगे जाने की बजाय यहाँ पे देखें तो मैं इसको 2 को 3 में ब्रेक कर सकता हूँ। बिल्कुल हो सकता है, ऐसे सवाल भी हो जाना है, जरूर मैं अभी करके बता रहा हूँ। रट्टा नहीं लगाना बेटा, रट्टा इंशाल्लाह नहीं लगाने देना। इस सूरत में भी सवाल हो जाएगा, भला कैसे सोचे। मैं अब हिंट दे देता हूं बच्चों, थोड़ा सा आप जहन नशीन कर लेना, खुद देख लेना। हिंट मैं दे देता हूं। इसमें आप 1/3 बाहर रखेंगे और इस पे आप बच्चों लगाओगे बाइनोमियल थ्योरम। इसमें शुरू में 3 पावर्स जो होगा, सारा मैं अब डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, 6 11 C0 इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। आगे जो है, आगे जाके यहाँ पे इसमें 3 पावर 6 10 बचेगा, ये 6 10 बनेगा और -1 पावर जो है वो 1 बनेगी, क्योंकि हर स्टेप में -1 पावर होगी। इस तरह से करते करते आखिरी टर्म पे जाएं तो -1 पावर 6 11 होगी और बाकी पीछे सारी टर्म्स होंगी। आप कहोगे ईच टर्म कंटेनिंग 3 इन्वॉल्विंग 3, सो ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 3, सो उन सब के साथ तो रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन सिवाय आखिरी टर्म के, यही जुमला कहेंगे। अब आखिरी टर्म ये है -1 6 पावर 11, -1 6 पावर 11 जो है ये -1 बन रहा है, क्योंकि जब पावर ऑड हो ना तो रिजल्ट नेगेटिव होता है। -1 बेस हो, जब पावर इवन हो तो पॉजिटिव, और जब पावर ऑड हो तो नेगेटिव। यहाँ पावर ऑड है तो -1। तो इसमें जो है आखिरी टर्म आखिरी टर्म के साथ आप 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बनेगी। बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अब मैं फिर बता रहा हूं। इस एक्सरसाइज के शुरू में आप लिख लें, ये बात जरूरी है। इस एक्सरसाइज के शुरू में 7.4 के सामने लिख लें, इन एक्सरसाइज 7.4 रिमाइंडर मस्ट बी पॉजिटिव। रिमाइंडर 0 भी नहीं लाना, नेगेटिव भी नहीं रखना। साइक्लिसिटी वाला सवाल देखे ना, उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें रिमाइंडर 0 आया था। मैं पहले सवाल की बात कर रहा हूं। जब रिमाइंडर 0 आए, इस एक्सरसाइज की ही बात कर रहा हूं, सिर्फ इस एक्सरसाइज में। तो रिमाइंडर 0 जब साइक्लिसिटी का क्वेश्चन बता रहा हूं, तो उसमें मैंने कहा था एक साइकिल आपने बचा लेना है, एक साइकिल पीछे चले जाना है। अब आए इस क्वेश्चन की बात करें। इसमें जब रिमाइंडर बच्चों नेगेटिव आ जाए, जब रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। अब बच्चों सुन लो, -1 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव, रिमाइंडर मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसमें आपने रिमाइंडर को पॉजिटिव लाना है। तो आप बच्चों इसको भी आप डिवीजन वाला ही तरीका है, इसमें 3 1s are 3, लेकिन अब यहाँ पे साइन नहीं चेंज करना। साइन तो बेटा तब चेंज करते हैं जब ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो तो फिर साइन चेंज नहीं करना, फिर ऐड कर देना है। तो रिमाइंडर बना 2। बाज लोग ये कह देते हैं कि हम -1 में फिर 3 ऐड करा रहे हैं, वो यही काम हो रहा है। -1 में 3 ऐड हो रहा है, डिवीजन वाला ही तरीका है। यहाँ साइन इसलिए चेंज करते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकालना है, लेकिन यहाँ ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, आप साइन नहीं चेंज करोगे, आपने इनको ऐड कर देना है। -1 में 3 ऐड किया तो रिमाइंडर है 2। तो यहां से अब आगे आपने कहना है रिमाइंडर विल बी 2। साथ ये साइड पर लिखनी है चीज, ये वाली साइड पर स्टेप कर लेना, ये वाला रिमाइंडर इज 2। तो ये देख लो रिमाइंडर 2 ही आया। तो चाहे आप इसको 4 में ब्रेक कर लें या इसको 3 - 2 में ब्रेक कर लें, मर्जी है। 4 में ब्रेक करना है तो फिर आगे
ऐसे बनाना पड़ेगा, एक 2 निकालना है। इसलिए मैंने यहाँ 2 तरीके रखे हैं कि 2 पावर 4 में ब्रेक करें तो 3 माइनस 2 कर लें, और अगर आपने इसको आगे मजीद 1 प्लस 1 में ब्रेक करना है, यानी प्लस 1 लाना है, 3 प्लस 1 या 3 माइनस 1 में, जैसे मर्जी ब्रेक कर लो। 3 माइनस 1 में करना हो तो इधर 2 को ही 3 माइनस 1 में ब्रेक कर लो, और अगर प्लस 1 लाना है तो एक 2 अलग करके इधर से फिर 4 बना लो 2 का स्क्वायर, और 3 प्लस 1 में कर लो। दोनों सूरतों में हो जाता है। रट्टा मैंने नहीं लगाने देना कि एक ही तरीके से हो सकता है, नहीं, ये सवाल मैंने आपको बता दिया कि ये 2 तरीकों से भी कर सकते हैं। जैसे बेटा पिछले पार्ट में मैंने इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीप्लिकेशन से भी करके दिया था, ये नहीं हो रहा मल्टीप्लिकेशन से। बच्चों ये रिमाइंडर के लिहाज से जिसमें हमें रिमाइंडर निकालना है, एक क्वेश्चन 2 है इस एक्सरसाइज का, फिर 2 क्वेश्चन और हैं, एक ये क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स हैं जिनमें हमें रिमाइंडर निकालना है, क्वेश्चन 8 में भी हमें रिमाइंडर निकालना है, क्वेश्चन 9 में भी हमें रिमाइंडर निकालना है, यानी ये 3 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं। साथ ही बच्चों मैं एक आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूं। एग्जाम्पल है पेज 202 पर और पेज 196 पर। ये आप देखें पेज 202 पर ये एग्जाम्पल है, इसमें भी हमें रिमाइंडर निकालने को कह रहे हैं। और ये आप प्लीज देख लें पेज 196 पर, ये नीचे एंड पे एक एग्जाम्पल है पेज 196 पर, ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 से पहले है, ये भी इसी पैटर्न पे है। यानी ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं पेज 196 एंड पेज 202 पर, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सेम पैटर्न पर होनी है। पेज 202 पर भी रिमाइंडर से रिलेटेड एग्जाम्पल है, इनको इसी पैटर्न पे बेटा आपने करना है। तो आए मैं आपको अब ये क्वेश्चन कराता हूं। तो ये रिमाइंडर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 13। ये बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन 2 का पार्ट बी मैंने कराया बिल्कुल वैसे ही है। उधर जो मैंने बाद में सेकंड मेथड से कराया था ना, -1 बना था, ये भी उसी तरह से -1 वाला ही सीन है। हमने बच्चों किसी ना किसी तरह यहाँ पे ये 5 की जगह इधर ऊपर ऐसा नंबर लाना है कि वो 13 के साथ उसका कनेक्शन बने। दैट्स वाई हम यहाँ पे 5 को ब्रेक करेंगे, इस बेस 5 को किसी ना किसी तरह हम यहाँ पे 13 का मल्टीपल देखा करो। हमेशा इसका तरीक़ाकार ये होता है कि डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स लें और देखें कि वो कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो 13 का मल्टीपल है जो हम इधर 5 से बना सकते हैं। मसलन वो 26 है, 13 का मल्टीपल 26 है, वो हम इस 5 के साथ बना सकते हैं। कैसे? हम 5 का स्क्वायर यहाँ बनाएंगे तो 5 स्क्वायर फौरन यहाँ से नहीं बन सकता। ये 5 की पावर इवन होती तो हम फिर फौरन वहां से हम 5 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये तो ऑड है, दैट्स वाई एक पावर को अलग कर लें, 5 पावर 1 अलग करें। अब पीछे इवन है, इवन को हम 2 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसमें से हम 5 स्क्वायर लें तो पीछे इसको 51, इसको डिवाइड कर लें तो ये 51 बनता है, यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन मौजूदा इस फॉर्म में हम 5 स्क्वायर नहीं लिख सकते थे, तो हमने 5 की पावर दैट्स वाई अलग किया। 5102 पावर है, इसको 5 स्क्वायर में ब्रेक किया। हम 5 स्क्वायर में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? ये 25 बन गया 5 स्क्वायर। अब 13 का जो मल्टीपल थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 26 जो है वो 25 के करीब है, तो हमने 25 को लिखना है 26 माइनस 1। हमने हमेशा नीचे वाले नंबर के मल्टीपल लेने हैं और उन मल्टीपल्स में से देखना है कि कौन सा ऐसा 13 का, फिलहाल इस वक्त नीचे 13 है, 13 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो हम यहाँ से बना सकते हैं। वो मल्टीपल 26 है, तो हम 5 से हम 5 स्क्वायर लेंगे 25 को हम लिखेंगे 26 माइनस 1। यहाँ पे कोशिश करनी है या +1 बने, अगर +1 नहीं बन रहा तो फिर -1 बन जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने 1 की कोई भी पावर है तो वो एंड पे 1 बना करेगा। लेकिन अगर -1 की भी कोई पावर है
तो वो एंड पे -1 बन जाएगा। हम उस लिहाज से भी अभी मैंने आपको डिवीजन वाला प्रोसेस बता दिए। तो इसमें अब सिर्फ यही नई बात है, इसमें आगे आपने बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, बाकी सारी वही चीज। अब यहाँ पे 26 की स्टोरी आ गई। ईच टर्म इन्वॉल्विंग 26 एंड 26 इज डिविजिबल बाय 13, सो ईच टर्म एक्सेप्ट लास्ट टर्म दैट इज डिविजिबल बाय 13। अब मैं इन डिटेल नहीं जाता हूं, ज्यादा कोई डिटेल में नहीं बात करूंगा। तो ये फिर आखिरी टर्म के साथ आपने काम करना है। अब -1 की पावर 51, ये ऑड है पावर, -1 आंसर बनेगा, अंदर -1 बनेगा और बाहर 5/13, तो -5/13। अगर ऊपर ऐसे होता तो फिर रिमाइंडर 5 था पॉजिटिव, लेकिन जब नेगेटिव ऊपर आए तो रिमाइंडर के लिए आपने डिवीजन का ये प्रोसेस करना है। -5 को अंदर रखा, 13 पे डिवाइड किया, 13 1 ज़र 13। यहाँ पे आप डिवीजन में साइन चेंज ना करें। डिवीजन में तब साइन चेंज करते हैं जब ऊपर वाली रकम बड़ी और फिर नीचे वाली रकम को हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे डिवाइजर, यहाँ ऐसी वैल्यू बनाते हैं जो डिवाइजर से छोटी हो लेकिन पॉजिटिव हो। इस वक्त ये नेगेटिव है तो आपने फिर सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये 13 1 ज़र 13, इनको जस्ट ऐड करें तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया 8। 8 ही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। जब नेगेटिव ऊपर वैल्यू बने तो नेगेटिव में आपने ये डिवाइजर एक बार डिवीजन के असूल के मुताबिक क्या करना है, ऐड करना है। यानी नेगेटिव वैल्यू में डिवाइजर को क्या है, ऐड करना है। कुछ लोग डायरेक्ट ऐड करवा रहे हैं, बट डिवीजन का बेसिकली ये रूल है, इस रूल के तहत हम ऐड कर रहे होते हैं। तो इसमें ऐड करें तो रिमाइंडर इज 8। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन 2 का बी पार्ट कराया था वो इतनी डिटेल में नहीं कराया था, लेकिन उसमें चीज यही बन रही है। इसको देख लेना तो उसकी फिर आपको खुद ब खुद इससे भी समझ आ गई होगी, और कईयों ने पहले ही समझ लिया होगा। तो ये क्वेश्चन 8 है। अब हम 9 करेंगे। फिर मैं उन 2 एग्जाम्पल्स का जिनका मैंने अभी जिक्र किया था उनके भी मैं थोड़े बहुत बुक से ही आपको हिंट बता दूंगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय 9। ये क्वेश्चन 9 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन 8 की तरह ही है, यानी प्रीवियस जो पार्ट्स हमने किए, प्रीवियस जो क्वेश्चन किए बिल्कुल उन्हीं की तरह ही है। 17 जो है ये इसको हम 9 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे। 17 को हम ब्रेक करेंगे 18 - 1 में। ये 18 जो है ये 9 का मल्टीपल, हमारी यही कोशिश होती है कि हम उसके मल्टीपल में, 9 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे इसको। तो 18 - 1, अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाया हमने बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर। तो सिवाय आखिरी टर्म के बाकी हर टर्म जो है वो 18 9 पर डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि वो 18 को इन्वॉल्व कर रही है, कंटेन कर रही है। तो आखिरी टर्म में -1 है, ये 1/9 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 की पावर ये 17, 17 ये ऑड नंबर है, ऑड वैल्यू है, तो ये अंदर -1 बनेगा, -1/9। अब -1 को आप 9 पे डिवाइड करें उसी तरह से जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में बोला था, तो ये 8 आपका रिमाइंडर आएगा। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इस क्वेश्चन को, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रिमाइंडर डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आप ये 17 है ना, तो इसको डिवाइड करोगे, आप इसको 9 पर जब डिवाइड करोगे तो आप ऐसा करें, आप नेगेटिव रिमाइंडर ले आए, नेगेटिव रिमाइंडर ले आए थोड़ी देर के लिए, नेगेटिव रिमाइंडर ले आए -1। अब इट मीन हर एक जो है ना 17 बेसिकली 17 × 17 × 17 अप टू सो ऑन 17, तो टोटल ये कितने फैक्टर्स हैं, 17 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है 17 और डिवाइडेड बाय 9। अब हर 17 के साथ आपको -1 रिमाइंडर मिल रहा है। जब उसको 9 के साथ डिवाइड करेंगे हर 17 के साथ कितना रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर मिल रहा है, -1 -1 ये मल्टीप्लाई होंगे मल्टीप्लाई रूल के तहत। तो ये कितने रिमाइंडर्स बनेंगे, -1 × -1 × -1 अप टू सो ऑन -1। ये कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, ये 17 टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये फैक्टर्स कितनी टर्म्स हैं, 17 और ये 17 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा -1 तो रिजल्ट -1 ही आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं और -1 आया। फिर दोबारा -1 को आप 9 पे डिवाइड कर लो अगेन,
तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा, 8 आएगा। बच्चों ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल 7.2 से पहले है और ये वाली एग्जाम्पल 7.4 से पहले है, बट ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं एक ही टाइप की हैं, एक ही तरह की है। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एक ही तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन इकट्ठे करा दिया करता हूं ताकि बच्चों को आसान नहीं रहे। दैट्स वाई ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि ये इनसे प्रीवियस क्वेश्चन से मिलती हैं। बिल्कुल सेम तरह की चीज़ है, ये भी उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किए। 7 की पावर 101 को हमने डिवाइड करना है 25 पे। स्टूडेंट्स 7 को हमने इस तरह से देखना है कि कोई ना कोई ये ऐसे नंबर में ब्रेक हो जो 25 के मल्टीपल्स हो। तो हम इसलिए यहाँ से 7 का स्क्वायर देखें ना तो वो 49 है। 49 जो है वो 50 - 1 में ब्रेक हो रहा है, तो दैट्स वाई 25 के मल्टीपल में। तो दैट्स वाई किसी ना किसी तरह यहाँ से मैं 7 स्क्वायर उठाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो ऑड पावर है। 7 स्क्वायर में ब्रेक फौरन नहीं हो सकता, एक 7 पावर अलग करें। अब ये पीछे इवन पावर बन जाएगी। इवन पावर को मैं स्क्वायर में यानी 2 पावर में ब्रेक कर सकता हूँ। हर इवन पावर 2 में डिवाइड हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो 7 स्क्वायर जो है बनाया ऊपर 50, अब ये 49, यही मेरी रिक्वायरमेंट थी, यही मेरी डिजायर्ड फॉर्म थी। अब 59 को मैंने जो है वो 50 - 1 में ब्रेक करना कर दिया। अब यहाँ से आगे आप बुक को फॉलो कर लें। यहाँ से आगे बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है। पेज आप देखें ना 196, पेज 196 की ये आखिरी लाइन अगर बच्चों देखो, ये वाली लाइन, तो ये इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा है। इसमें उसी तरह जैसे प्रीवियस पार्ट्स में मैंने किए, बाइनोमियल थ्योरम लगाकर आप फाइनली देखें तो इसमें -1 पावर 50 तो इवन है, तो -1 पावर 50 वो +1 आ जाएगा। +1 डिवाइडेड बाई +1 मल्टीप्लाई विद 7/25, तो 7/25 बनेगा। 7 जो है वो 25 पे डिवाइड नहीं होता, तो अगले पेज पर इन्होंने यही लिखा है, आप भी यही लिखेंगे, हैंस रिमाइंडर इज 7। ये देख लें, सिमिलर पैटर्न पे ये वाली एग्जांपल है, इसको भी देख लें। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके देखें, इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो ये एंड पे -1 की पावर 51, ये -1 बनेगा। -1 को जब 7/25 पे डिवाइड करेंगे तो ये -7/25 बनेगा, और -7 को उसी तरह से 25 एक बार इस पे डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जो है वो आपका इनका एडिशन लें तो 18 बनेगा। तो इस पे एंड पे लिखा हुआ है रिमाइंडर इज 18, ये देख लें, पेज आपका 202, रिमाइंडर इज 18। ये बच्चों उस पैटर्न पे एग्जांपल हो रही है जहां हम रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो ये वाला काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऐसा सवाल अक्सर आता है पेपर में जिसके अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि जिसके अंदर हमें कोई लेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। जैसे इस क्वेश्चन में एक के लेटर है, पी लेटर हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं, तो प्लीज जरा सवाल को गौर से सुनना है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, इस नंबर की इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर ये हो तो फिर के क्या होगा, ये सवाल है स्टूडेंट्स। ये सवाल भी बाकी क्वेश्चंस की ही तरह है जिसमें हमने रिमाइंडर निकाले थे। होता क्या था उन क्वेश्चन की मैं पहले बात कर लूं। उधर हम एंड पर आकर जो इस तरह की हमें फ्रैक्शनल फॉर्म बनती थी उसमें हम ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से छोटा होता था तो हम कहते थे ये वाला जो नंबर है ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये कहेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम ये गिवन फ्रैक्शनल पार्ट से इक्वेट कर लिया करेंगे। हम ये कहेंगे कि मौजूदा फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल वैल्यू एंड गिवन फ्रैक्शनल वैल्यू ये दोनों हैं, लिहाजा उनको इक्वेट करेंगे। सिर्फ इतनी बात है, यानी इधर हमने रिमाइंडर नहीं बताना, फ्रैक्शनल पार्ट का रिमाइंडर नहीं बताना, बल्कि उस फ्रैक्शनल पार्ट को गिवन फ्रैक्शनल पार्ट के साथ इक्वेट करके के बता देना। ये इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सारा वही पैटर्न है। अब हम क्या करेंगे, 2 को किसी
इस तरह से 2 की कोई पावर्स लेंगे कि उसके अंदर कोई ऐसा नंबर बने जिसको हम 31 में ब्रेक कर सके। तो देखो 2 को हमने ब्रेक किया 2 पावर 5, 2 के साथ हमने 2 पावर 5 बनाई, ये 5 इसको डिवाइड करेगा, 102 पावर है। अब 2 पावर 5 जो है ये 32 है। अभी मैंने बोला कि 2 को किसी इस तरह से हम इस पे कोई काम करेंगे कि ये किसी ऐसे नंबर के साथ अटैच हो जाए कि वो नंबर जो है 31 में ब्रेक हो सके, या 31 में ब्रेक हो सके, या 31 के मल्टीपल्स में ब्रेक हो सके। तमाम बाकी पार्ट्स में हम यही काम करते आए हैं। तो अब हमने 32 को ब्रेक किया 31 + 1। ज़्यादातर यहाँ हम हमेशा या 1 बनाया करेंगे या -1 बनाया करेंगे, क्योंकि एंड पे 1 की भी कोई पावर हो सकती है या -1 की कोई पावर होगी, तो उसके बारे में हम फौरन गैस कर सकते हैं कि ये 1 है या -1 है। तो ये अब आगे सारा वही काम बाइनोमियल थ्योरम लगाया। इधर हमने ना थोड़ी सी बात को ना स्टेटमेंट को चेंज करना है। क्या गौर करें, हेयर ईच टर्म इन्वॉल्व 31 एंड 31 इज डिविजिबल बाय 31, बाहर 31 है। सो ईच टर्म इज टोटली, कंप्लीटली या टोटली डिविजिबल बाय 31 एक्सेप्ट लास्ट टर्म। हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट, तो सिर्फ आखिरी टर्म से हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा, बाकी किसी टर्म से हमें p/q फॉर्म नहीं मिलेगी। दूसरे लफ्जों में बाकी तमाम फैक्टर्स में, तमाम पार्ट्स में रिमाइंडर 0 होगा। हमें वो वाली फॉर्म चाहिए जिसमें इस तरह की कोई फ्रैक्शनल फॉर्म या जिसमें कोई हमें रिमाइंडर मिले। तो वो पूरी बाकी टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो हम आखिरी टर्म पर ही फोकस करेंगे और उससे हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। सो ओनली लास्ट टर्म हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये लास्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाई 31, 1/31, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। यानी जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये फ्रैक्शनल पार्ट मिला, लेकिन वो कह रहा है कि अगर इसको सॉल्व करें तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये है। वो खुद कह रहा है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये है, और हमने जब इसी को सॉल्व किया तो हमें इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट मिला। लिहाजा इन दोनों फ्रैक्शनल पार्ट को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लिहाजा इन दोनों फ्रैक्शनल पार्ट को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम इनको इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेटिंग वी गेट, इन फ्रैक्शनल पार्ट को इक्वेट कर लो तो आपको के की क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। निकालना भी 1 था, इसमें हमें रिमाइंडर नहीं निकालना। दूसरे लफ्जों में कह भी सकते हैं कि रिमाइंडर इज 1, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी है। और स्टूडेंट्स ये भी बात याद रहे, जब कोई फ्रैक्शनल पार्ट हमें दिया जाता है इस तरह से p/q फॉर्म होती है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी उनमें कोई भी चीज कॉमन वामन होती है तो वो हम आपस में उसको काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहे होते हैं। मेरा मकसद ये होता है, फर्ज कर लो बेटा ये कोई वैल्यू है, तो हम हमेशा इसकी बजाय हम इसमें से 2 कॉमन लेकर इसको यूं लिख रहे होते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये के जरूर 31 से छोटा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये के 31 से बड़ा हो। हमेशा जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है उसमें ये ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से छोटा होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहे होते हैं हम, p/q फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट्स वाई ये के जो है ये 1 ही है। ये जो मैंने एंड पे बात की है सिंपलेस्ट फॉर्म की, किसी बच्चे के जहन में ये सवाल हो सकता था कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये के जो है ये 31 से बड़ा हो, तो फिर हम इसको इससे इक्वेट कर लें। नहीं, इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म वो बता रहा है उसके अंदर, यानी सारा रिजल्ट निकाल कर जब ये फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी एंड पे, तो वो लाजमी ऐसी ही कोई फ्रैक्शन फॉर्म होगी जिसमें रिमाइंडर जो है इससे यानी वो नंबर छोटा ही होगा इनफैक्ट। और वैसे भी फ्रैक्शन फॉर्म हमेशा क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। दैट्स वाई के 31 से बड़ा नहीं होगा।